नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। पिछले 2 माह होने को हैं आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर झज्जर लघु सचिवालय पर धरने पर बैठी हैं। झज्जर लघु सचिवालय के मैदान पर आशा वर्कर्स नारेबाजी कर रही हैं, सरकार विरोधी नारेबाजी करके अपना रोष व्यक्त कर रही हैं। आशा वर्कर्स का कहना है कि 29 सितंबर को उनकी सरकार के साथ जो वार्ता हुई उसका विफल रहना यह दर्शाता है कि सरकार की मंशा ही नहीं है, सरकार नहीं चाहती कि आशा वर्कर्स का धरना उठे। वहीं आशा वर्कर्स ने आक्रोशित शब्दों में कहा कि आने वाले चुनाव में सरकार को इसका सबक दिया जाएगा। 20,000 आशा वर्कर्स पूरे हरियाणा में हड़ताल पर हैं। आशा वर्कर्स का कहना है कि सरकार की मंशा है कि आशा वर्कर्स को तोड़ा जाए, उनके यूनियन को तोड़ा जाए, लेकिन आज सभी आशा वर्कर्स जो प्रदेश की आशा वर्कर्स हैं वो एकजुट हैं और सरकार के खिलाफ अपना बुगुल बजाती रहेंगी। तो आज हम धरना स्थल पर पहुंचे और हमने देखा कि किस प्रकार से आशा वर्कर्स नारेबाजी कर रही हैं, सरकार विरोधी नारेबाजी करके अपना रोष व्यक्त कर रही हैं। और आशा वर्कर्स यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, उन जो सदस्य हैं, उन लोगों ने हमें क्या बताया। अब सबसे पहले तो आप ये बताएं, जो आपकी जो वार्ता हुई वो असफल रही, आपको काफ़ी उम्मीद थी, तो अब आगे क्या? आगे सर यही है कि हम अपने गांव में जा रहे हैं और हमें गांव का पूरा सहयोग मिल रहा है। हम अपना पर्चा बांट रहे हैं, हर सरपंच के पास जा रहे हैं, जो हमारे लाभार्थी उनके पास जा रहे हैं कि देखो हम हड़ताल पे जाना नहीं चाहते और सरकार हमें काम पर वापस लाना नहीं चाहती। अगर सरकार हमें काम पर लाना चाहती तो इस बात को हफ्ता 10 दिन 15-20 दिन में निपटा लेती। सरकार चाहती है कि हमें तो उनको सिर्फ वोट से मतलब नहीं, उन्होंने गांव वालों से कुछ नहीं लेना, वो अपनी वोट को देखते हैं। अगर वो अपने उसको देखते तो वे गांव में आशा वर्कर को इतने दिन हड़ताल पर नहीं रहने देते। वे उनके सचिव मंडल या जो भी उनका डेलीगेशन है उसको बुलाकर बातचीत करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और हमारी दरी बची हुई है, हम तब दरी उठाएंगे जब सरकार हमारी दरी को उठवाएगी। और हम निराश नहीं होते, सरकार निराश होती होगी। हम तो जी बैठे हैं कति, हम अपने हक के लिए बैठे हैं, हम अपनी ईमानदारी और मेहनत से और लगन से काम करते हैं। इसलिए जो हम ईमानदारी से काम करते हैं तो पूरा समाज हमारे साथ है। हम उसमें कोई ये नहीं कि हम दिखावा करते हैं, हम दिखावा नहीं करते। हम अपने बच्चों को भूखा छोड़कर जाते हैं। हमारे पास रात को डिलीवरी का फ़ोन आ गया, हम अपनी नींद को ख़त्म कर देते हैं वहीं पे और उस डिलीवरी के साथ जाते हैं और उसकी रात भर सेवा करते हैं। सुबह आते हैं, हमारे बच्चे भूखे भी स्कूल में चले जाते हैं। तो हम ये सरकार को कहना चाहते हैं, आप जितना लंबा खींचना चाहो खींच सकते हो, लेकिन हम तो अपने समझौते के लिए बैठे हैं। जब तक हमारा समझौता नहीं होता हम दरी को नहीं उठाते। प्रधान जी, बड़ी उम्मीदें थी आप लोगों को कि भाई वार्ता होगी, कोई समाधान बीच का निकलेगा, तो आखिर क्या कारण रहा कि वो वार्ता असफल रही? कारण यही रहा जी, ये सोच रहे हैं कि आशा वर्करों को डेलीगेशन बुला लिया और क्योंकि हम लगातार नीचे ज़मीनी स्तर पर हम इनकी पोल खोल का कार्य कर रहे हैं, तो ये सोचते हैं कि हमें यहाँ बेला फुसला कर और जैसे लिपिक उठाए थे ना ऐसे ही आशा वर्करों को उठा दे। लेकिन हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम ऐसे नहीं उठेंगे। हम अपनी मांग मुद्दे हैं उनको पूरा करवा के तब उठेंगे। लगातार 5 घंटे में मतलब मीटिंग चलती है डेलीगेशन के साथ और उसके बावजूद भी वह निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे। तो जुमलेबाजी करना चाहती है, जुमलेबाजी हम थोड़ी नहीं आवांगे जी। हम जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं अपना, और जितना ये लेट करेंगे ये सोचते हैं कि देखो कितनी आशा वर्कर टूटती हैं, कितनी धरने पर बैठती हैं। सरकार है इस चीज़ के इंतजार में, लेकिन हमारी आशा वर्करों में दिन प्रतिदिन रोष है। धरने पर तमाम आशा वर्कर आ रही हैं। हम अगर एक CHC को बुलाते हैं और हमारी 2 CHC आती हैं यहाँ पर, तो हमारी आशा वर्कर हारने वाली थकने वाली नहीं है। CITU की एक नीति है, नहीं झुकेगा, नहीं बिकेगा, नहीं थकेगा, शोषण का खात्मा करेगा। तो अब आगामी क्या कार्यक्रम है आपके? आगामी अभी इस हफ्ते का टाइम दिया था जी, अगले हफ्ते में आपके डेलीगेशन को बुला के फिर बातचीत। एक बात ये है जी, ये सरकार है ना, जब आशा वर्कर झंडा उठा के चलती है ना तो उच्च अधिकारी होते हैं, कभी तो वो बीमार पड़ जाते हैं कि भाई स्वास्थ्य मंत्री है वो बीमार पड़ जाता, कभी हमारे खट्टर साहब है मुख्यमंत्री हैं ये बीमार पड़ जाए हैं, हम नहीं भी इनके स्वास्थ्य की भी परवाह होने लगी। भाई हम वहाँ से वो बीमार क्यों पड़ जाओ? देखो छुपे दतान नहीं बचेगी। आशा वर्कर डेलीगेशन से बात करनी पड़ेगी, बिल्कुल हम इसे हमें बैठ के बात कर लेंगे, उतना उन्हें फायदा है, जितना लेट करेंगे उतना उन्हें नुकसान है। बताओ कि अब ये जिस प्रकार से वार्ता असफल रही है, हाँ। क्या आपको दुख हुआ अंदर से कि भाई इतना टाइम हो गया था और आज कितना दिन है आपको? देखो जी, हमने रत्ती भर भी दुख को नहीं, पर यो दुख जरूर है जो हमारी आम जनता हमारे
काम से प्रभावित हो रही है। आए दिन इन्फेंट डेथ हो रही है, मैटरनल डेथ हो रही है, स्टील बर्थ हो रहे हैं। ये दुख हमारे लिए बहुत है, लेकिन सरकार को तनिक भी दुख नहीं है। अगर सरकार को आम जनता की चिंता होती तो हमारे से बात करती, हमारे डेलीगेशन से बात करती। अब ये हमारा जो सरकार चाह रही है कि हम 1 हफ्ते में वार्ता करेंगे, वो सरकार के ऊपर है जी। जिस दिन आप कहोगे हमारे से वार्ता करो, जो हमारी मांगे हैं उनका समाधान किया जाना चाहिए, हम अगले दिन ही दरी उठा लेंगे। हमें दरी बिछाने का शौक नहीं है। हम चाहते हैं कि जो हमारा काम आज आम जनता का काम प्रभावित हो रहा है वो हम अच्छे तरीके से करें, लेकिन ये तभी होगा जब हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। हम तो यही कह रहे कि सरकार ने मतलब सोच लेनी चाहिए ये बातें कि गांव में जो भी लाभार्थी है उनको बहुत बड़ा नुकसान होने लग रहा है, और इस बात को भी सरकार नहीं सोच रही। तो ये कोई काम की सरकार थोड़ी है, क्योंकि आम जनता के लिए सरकार होती है। जो अपने गाँव में लाभार्थी चाहे कोई भी महकमा है किसी भी तरह का, लेकिन उनको जो नुकसान हो रहा है तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की जिम्मेवारी बनती है। और वोटों का टाइम आएगा, अभी चल पड़े गाँव की तरफ है। गांव में ये नहीं देख रहे किसको क्या नुकसान हो रहा है। और अब एक और नया उन्होंने निकाल दिया कि जितने भी बीपीएल कार्ड पे उसके ऊपर हमें गैस सिलेंडर देंगे। गैस सिलेंडर पहले भी दिए थे, लेकिन वो फ्री तो नहीं दे रहे। नाम मतलब खाली अखबारों में फ्री का है, लेकिन वो जनता से पैसा वसूला जा रहा है। वो आप एक बार देकर पैसे जमा करवाते हैं और फिर किस्तों में वो पैसे काटे जाते हैं। सरोज जी, आप प्रदेश की नेता हैं। अब जिस प्रकार से चुनाव भी नज़दीक आ रहे हैं, आशा वर्कर काफ़ी लंबे समय से कह भी रही हैं कि चुनाव में आएंगे, लोकसभा के हों या विधानसभा के, तो हम सरकार को जवाब देंगे। तो अब क्या रणनीति है? चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो हम तो यही कह रहे हैं, खट्टर साहब ने सोचना चाहिए कि ये वोट है आपकी और वोट ही हम देख रहे हैं यहाँ पे। और जब तक ये सरकार नहीं सोचेगी ना तो बहुत बड़ा नुकसान होगा 2024 में। अभी हम कह रहे हैं खट्टर साहब को, क्योंकि 29 तारीख को जैसे हमारी वार्ता की थी, हमारी बहनों में ये था कि कुछ न कुछ देगा खट्टर साहब, लेकिन वो तो खाली हाथ भेज दी हमारी बहनें। लेकिन ये इसमें बहुत भारी पड़ेगा, नुकसान है। और 8 अक्टूबर की हम करनाल में रैली करने के लिए जा रहे हैं। जितने भी हमारे संगठन है, खेत मजदूर, किसान और हमारे CITU के अंदर जो भी संगठन है, उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और खट्टर को बताएंगे कि 2024 में आओ गांव में कैसी वोट मिलेंगी आपको। ये कि जिस प्रकार से अब आपकी वार्ता असफल रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं आशाओं में निराशा है या वही जोश? आशा में बिल्कुल भी निराशा नहीं है जी। आशा में तो दूना उमा और उठे हैं, आकाम अपनी दरी बिछा के और अपना हक लेके उठाएंगे। लेकिन आग गई भी है, हमारी एक रैली है 8 तारीख ने, इसने भी हम जोर शोर से भाग लेंगे। पूरे सीटू विभाग का पूरे हर तरह से हम अच्छी भीड़ दिखाकर वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त रैली कराएंगे। पिछले आप लोगों ने कहा था अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है सरकार का, वो चरितार्थ नहीं हो रहा है क्योंकि आप लोग यहाँ बैठे हैं। तो इस पर भी सरकार जो वार्ता हुई है, झज्जर से भी कोई प्रतिनिधिमंडल गया था? हाँ जी, गए थे प्रतिनिधिमंडल, यहाँ से गए थे, लेकिन क्या फ़ायदा है? ये तो झूठा नारा लगा रखा है और ये साफ साफ सबने दिखाई भी देने लग रहा है। ये बेटी है जो हम रोड पर बैठे हैं, हाँ हम तो बेटी हैं किसी न किसी की, तो और सरकार का बिल्कुल जू तक नहीं रेंग रही हमारी इस बारे में कि बेटी रोड पर लाके बैठा रखी। किसने बैठा रखी है? आज दिन तो सरकार ने बैठा रखी जी। तो अब आगे जो है 8 अक्टूबर का आप लोग करनाल के अंदर जो है प्रदर्शन करेंगे? हाँ जी, जोर शोर से कराएंगे जी, फुल तैयारी है हमारी।